ये कहानी ही वीक मोमेंट की है। ये ख्याल छोड़ने वाला जो है ये हर एक के दिल में आता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने विपस्सना सीरीज कर रहे हैं जैसा आपको पता है, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पीछे वाले वीडियो देख लेना क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में है। तो ब्रेक के साथ मेरे ख्याल से उतनी बात बनेगी नहीं, तो अगर दिल करता है तो पिछले वीडियोस देख लेना, मैं ठीक से बनाई गई हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डे 1 की। ये 10 दिन का कोर्स है और हमने पहले दिन की बात करी थी क्योंकि पहला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस दिन एक नई चीज़ शुरू की जाती है। आज हम बात करेंगे अगले 2 दिन की। इन दोनों दिनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ और एक वीडियो भी एक छोटा ही होगा क्योंकि अगले 2 दिन हम वही करते हैं जो पहले दिन करते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। तो कोर्स का टाइम टेबल मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। 4 बजे सुबह ये वेकअप कॉल दे देते हैं। 6:30 से 4:30 से 6:30 आप मेडिटेट करते हो और इस तरह से बीच में ब्रेकफास्ट ब्रेक 6:30 बजे, लंच ब्रेक 11 से 12 बजे और इसके बाद कोई मील नहीं है। टी ब्रेक जो है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको टी ब्रेक में चाय और फ्रूट वगैरह देते हैं, और जो पुराने हैं जो सेकेंड या थर्ड टाइम करते हैं उनको ये भी नहीं मिलता। तो ये इनका जो मील टाइमिंग्स है इस कोर्स के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन रखता है। इस मील का पक्का एक इफेक्ट होता है क्योंकि आप देखेंगे कि लंच ब्रेक के बाद जो 11:30 बजे ख़त्म हो जाए, अगला जो मील है वो 18 घंटे के बाद 6:30 बजे अगले दिन होता है। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो अब बात करते हैं डे 2 और डे 3 की। जो काम आप करते हो वो एग्जैक्टली द सेम एज डे 1, दैट इज आनापान मेडिटेशन, वॉचिंग द ब्रेथ, और मन सांस को ध्यान देते देते मन को प्रेजेंट के साथ लगा के रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप डे 2 भी यही करते हो, डे 3 भी यही करते हो और डे 4 के कुछ हिस्से तक यही करते हो। मतलब 3.5 दिन तक तकरीबन आप यही करते हो। तो डे 2 और डे 3 में क्या होता है, उसमें जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इंटरप्ले करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपका बॉडी पेन, आपका बॉडी एक, कहीं पे क्रैम्प हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसका क्या होता है। तो डे 2 में वो बढ़ता है, कम नहीं होता, क्योंकि अभी आपकी बॉडी यूज टू हुई नहीं है। तो जहाँ तक फिजिकल डिस्कम्फर्ट का सवाल है वो आपका बढ़ता ही जाता है डे 2 तक। नेक्स्ट इशू आता है कि आपके मील्स का क्या असर है आपके ऊपर। आप जो खाना पीना खा रहे हो और इतना 18 घंटे का ब्रेक है, तो उसका कोई असर पड़ता है कि नहीं? डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि आप अभी आप अपने घर से आए हो, आप 3 प्रॉपर मील्स लेते हो, अलग अलग टाइम पे लेते हो, अलग अलग चीज़ें खाते हो। तो यहाँ जब आप आते हो तो ये जो नया मील टाइमिंग्स है वो असर तो करता है। बट फ्रैंकली अगर मैं बताऊं अपने पर्सनल तजुर्बे से और बाकी लोगों से बात करके, तो उतना कोई बड़ा असर नहीं है। तो मील्स को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ए माइनर प्रॉब्लम। वो आपके मेडिटेशन में या आपके डेली रूटीन में कोई फ़र्क डालेगी नहीं। एक बहुत किस्सा सुना जाता है, आर्यमॉन, किसी से बात नहीं करना है, किसी को इशारे से भी बात नहीं करना है, बिल्कुल चुपचाप रहना है। नॉट ए प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं हो। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए, जब पहले दिन आप मेडिटेशन हॉल में गए, तो जितने भी लोग बैठे थे आपके रूम के अगल बगल वाले जिससे आप पिछली शाम को मिल चुके हो, तो उसके अलावा और किसी को आप जानते ही नहीं हो, बात क्या करोगे? एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इनफैक्ट इट फील्स गुड नॉट टू टॉक। कि जो हम बातें करते रहते हैं, इस बिना मतलब की बातें करते रहते हैं, फ़ोन लेके किसी के साथ लगे हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मोबाइल फ़ोन से डिटैचमेंट, कुछ पढ़ना नहीं है, टीवी नहीं देखना है, ये सब पर्सनल है। बट फैक्ट ये है कि अगर आप 4:30 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे रात तक मेडिटेशन ही कर रहे हो, तो ये कितने बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वंस अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ मेजर फैक्टर। मेजर फैक्टर 2 हैं। पहला मेजर फैक्टर है कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि ये जो मेरा मेडिटेशन का परफॉर्मेंस है वो क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूव होता है बट वो उस स्पीड पे नहीं होता जिस स्पीड पे आप चाहते हो। इनफैक्ट मैं
एक एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ कि इनके डिस्कोर्स में मैंने एक अनाउंसमेंट सुना था जिसमें ये बोला गया था कि जो पुराने साधक हैं, यानी कि जो इस कोर्स को दूसरे से तीसरी बार कर रहे हैं, अगर वो 1 मिनट तक कंसंट्रेट कर पाते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है, बट उनको कोशिश करनी चाहिए कि 1 मिनट से ज़्यादा करें। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 1 मिनट 1.5 मिनट तक फोकस कर पा रहे हो तो इट्स ए गुड मूव, या आप सही जगह पे जा रहे हो। बट एक क्वेश्चन की बात इसमें और याद रखने वाली है कि सुबह के सेशन में आप बैठे, आपने 1.5 मिनट तक कंसंट्रेट कर लिया, ब्रेथ पे ध्यान दे लिया, उसको भटकने नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आफ्टरनून सेशन में वो 1.5 का 2 हो जाएगा। ये फिर से हो सकता है कि आफ्टरनून सेशन में वो 1.5 का 5 सेकेंड हो जाए। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बट कंपेयर टू डे 1 डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट आता है। आप 18-20 घंटे मेडिटेशन कर चुके हो, इम्प्रूवमेंट आएगा कैसे नहीं, बट इम्प्रूवमेंट स्लो आता है और आपको पेशेंस रखना है। ये तो है पहली फ्रस्ट्रेशन। बट अगर मेरे से पूछा जाए तो डे 2 और डे 3 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग गिव अप करने लग जाते हैं। उनको लगता है यार ये काफ़ी टफ कोर्स है, ये 10 दिन नहीं कटेंगे, और उस चक्कर में कई लोग ये सोचते हैं कि अब किसी तरह से समझा लो अपने आप को, ये पुरानी कला है, क्या मतलब है इसका, ऐसे दिन भर बैठ के क्या फ़ायदा है, आज के दिन में इसका क्या रिलेवेंस है। इस तरह के आलतू फालतू के सवाल ये करा के बहुत सारे लोग, एक अच्छी संख्या है लोगों की जो छोड़ने की सोचने लगते हैं। और ये मैंने कंफर्म किया है बाद में कि वो छोड़ने की सोचते हैं कि नहीं, और उसमें से एक सब अच्छा परसेंटेज है जो छोड़ के चला जाता है। जैसे इस कोर्स में फीमेल से तो मैं मिलना अलाउड नहीं है। मेल्स तकरीबन 35 मेल, जिसमें तकरीबन 15 से 20 सेकेंड टाइमर्स थे, रिपीटर्स थे, तो वो तो जाएंगे नहीं। तो बचे 21, उसमें से 4-5 चले गए। इसका मतलब 25% ड्रॉप आउट का है। तो अगर आप इस कोर्स पे आना चाहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डे 2 और डे 3 टिल अबाउट डे 5 ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कोर्स में रुके कैसे रहना है। और ये इसके लिए आपको मेंटल प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। कोर्स में अगर आपने ध्यान कुछ कम दिया तो वो एक स्ट्रक्चर है, वो आपको अपने साथ खींच के ले जाएगा। बट आपका अपना जो विल पावर है, ये देखने वाली बात होती है। तो इस तरह से बीतता है डे 2 और डे 3, और बाकी सारा कुछ हो जाता है। ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होता है, आपके कंफर्ट्स डिस्कम्फर्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, आपको रिजल्ट्स थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं। बट आपकी जो मेन फाइट डे 2 और डे 3 की है वो है कि यहाँ पे भरोसा और जिद के साथ टिके रहना है। और अगर आप टिके रहें तो आप निकल जाओगे, और अगर आपने वीक मोमेंट पे गिव अप कर दिया, ये कहानी ही वीक मोमेंट की है। ये ख्याल छोड़ने वाला जो है ये हर एक के दिल में आता है, वो थोड़ी देर तक होल्ड करता है, वो चला जाता है। कुछ लोग उस वीक मोमेंट पे गिव अप कर जाते हैं, और वहाँ वो लोग हैं जो इस कोर्स को छोड़ के जाते हैं। तो आप अगर आ रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने वीक मोमेंट से लड़िए। बाकी डे 2 और डे 3 में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, तो मैं इसको और खींचूंगा नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।